अच्छा जी, तो अब इस वीडियो में जो चीज हम लोगों ने देखनी है वो है डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड logarithm function. ओके, तो डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड logarithm फंक्शन. ओके, चलो जी देखते हैं क्या सीन है. तो अगर मुझे किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेट करना हुआ, लेट सपोज y इज इक्वल्स टू ex, तो डेरिवेट of y is equals to ex also will be y's derivate is equals to ex. सेम, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, कैसे भाई, क्यों फर्क नहीं पड़ता? तो रूल की बात कर लेते हैं. रूल कहता है the exponential function after derivation remains same and its power also remain same. ठीक है, पावर भी रिमेन सेम है उसकी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रिमेन सेम. तो फर्क क्या पड़ेगा? देखो पढ़ा भी नहीं कोई, तो फर्क क्या पड़ेगा? Only the coefficient will multiply with derivate of power. ठीक हो गया भाई, बस इतना सा काम करना है. अच्छा जी, आ जाओ क्वेश्चंस की जानिब. अगर मैं कहता हूं y is equals to 2e5x, तो इसका डेरिवेट हो जाएगा e5x का डेरिवेट होता है हमारे पास 5, so 2 5 is 10, देन e भी सेम और उसकी पावर भी सेम, e भी सेम उसकी पावर भी सेम. अगर मैं कहता हूं e is equals to 6x minus 2 3, so डेरिवेट will be 6x minus 2 का डेरिवेट होता है 6, तो 3 6 is 18, e पावर 6x minus 2 will remain same on. ओके जी, what next? y is equals to 3e sin x. ठीक हो गया, तो इसका डेरिवेट क्या हो जाएगा? 3 cos x e sin x, मतलब e और e की पावर सेम रही, बस sin x का डेरिवेट कोफिशिएंट से आगे मल्टीप्लाई हो गया. तो ex हमारे पास बड़ा सिंपल सा रूल है. आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी तुम लोगों को. 2e5x minus 1 over 3 minus 2ex, तो अल्लाह भला करे, ये हो गया u, ये हो गया v, u डैश मेरे पास हो गया 10e5x माइनस 1 गायब, v डैश मेरे पास हो गया minus 2ex. So formula will be v u dash, let's do it नीचे, derivate dy by dx is equals to v u dash minus u v dash over v square. तो अल्लाह भला करे, v हमारे पास हो गया 3 minus 2ex, v u dash is 10e5x minus u 2e5x minus 1 and v dash is minus 2ex over v square, and that is 3 minus 2ex का whole square. आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें तुम लोगों को, कोई मसला नहीं होगा. तो e की डेरिवेशन बहुत सिंपल सी थी जो कि हम लोगों ने
कर ली। अब जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है वो है डेरिवेशन ऑफ लोगैरिथम फंक्शन। तो डेरिवेशन ऑफ लोगैरिथम फंक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही आता है, डेट इज ln। सो हम लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ ln। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने कहा y इज इक्वल्स टू ln x की डेरिवेशन क्या होगी, तो मेरे पास जवाब आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। मैंने कहा कैसे, तो आ गया मेरे पास रूल कहता है ln will not be the part of its derivation। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ln अपनी डेरिवेशन का पार्ट नहीं होगा, मतलब ln हो जाएगा रिमूव। The angle of ln, सॉरी द पावर ऑफ ln, ये पावर होती है ना, बेस तो ln की e है, द पावर ऑफ ln will be exactly in denominator, जो भी पावर है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, एंड the derivate of power will be in numerator, simple as that। ठीक हो गया। तो अल्लाह भला करे कुछ हुआ ये कि मेरे पास ln गायब हो गया, x नीचे चला गया, x का डेरिवेट 1 होता है, डेट इज 1। ठीक है, तो अब अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल्स टू ln 2x माइनस 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स 2x माइनस 5 एंड 2, ऐसा ही है। अगर वो मैं कहता हूं y इज इक्वल्स टू ln 3ln 5x माइनस 1, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 5x minus 1 in the denominator and derivate of denominator will be in numerator. Okay, so final answer will be 15 over 5x minus 1. Is it clear? Any problem? So अगर मैं कहता हूँ y is equals to ln 10x, तो तुम लोग कहोगे सर इसका आंसर है dy बाई डी एक्स is equals to sec square x over 10x। अगर मैं कहता हूं y is equals to 6 ln cos x, तो तुम लोग कहोगे इसका मतलब है सर dy बाई डी एक्स 6 cos x and derivative of cos x is minus sin x in numerator, so it will be minus 6 sin x over cos x। अगर इसे एक और अंदाज में लिखूं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 6 tan x। ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। ऑन सीन है, कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। ओके जी, तो नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं।